गुरमुखों, पंचम महाप्रभु जी केसरी मौज से शहर से 6 किलोमीटर दूर अशोकनगर गुना रोड पर खुला स्थान देखकर और उसे आश्रम के लिए उपयुक्त जानकर खरीदा गया। इस स्थान को श्री आनंदपुर से श्री प्रयागधाम तथा श्री प्रयागधाम से श्री आनंदपुर के मार्ग में सुखपूर्वक यात्रा के समय बस एवं ट्रकों के लिए निश्चित किया। महाप्रभु जी ने स्वयं इस आश्रम की सारी रूपरेखा तैयार करवाई, जिसमें भक्त और भक्तानियों का अलग अलग आवास स्थान, लंगर, श्री मंदिर एवं सत्संग भवन, बावली, बगीचा आदि को प्राथमिकता दी। इनका निर्माण करवाते समय महाप्रभु जी ने गुरमुख प्रेमियों को सेवा के सुदुर्लभ अवसर प्रदान कर खूब खुशहाल किया। महाप्रभु जी स्वयं या कुछ दिन विराजमान रहते। श्री मंदिर जी की नींव निज कर कमलों से रखकर महाप्रभु जी ने इसके शीघ्र निर्माण का आदेश दिया। गुरमुख जन पूर्ण उत्साह और श्रद्धा से सेवा कार्य में जुट गए। महाप्रभु जी भी वहां समीप ही कुर्सी पर विराजमान हो गए। अत्यधिक गर्मी के कारण महात्मा ज्ञान श्रद्धानंद जी अंदर से छाता लेकर महाप्रभु जी के ऊपर खोलकर खड़े हो गए। दीनानाथ भक्त वत्सल महाप्रभु जी ने फरमाया, पहले इन सब गुरमुखों के लिए छाते लाओ जो धूप में खड़े होकर सेवा कर रहे हैं। पंचम महाप्रभु जी ने अपने मुखारविंद से ये वचन किए ही थे कि एकदम ही आकाश में बादल छा गए। महात्मा जी ने विनय की श्री गुरु महाराज जी ने सबके लिए छाते का प्रबंध कर दिया। उस दिन रात्रि समय श्री दर्शन खुले। महाप्रभु जी अपनी अमृत तुल्य वाणी में फरमाया करते, कुदरत ने हर एक चीज में अपनी अपनी तासीर भर दी है। जिस प्रकार की वह चीज ग्रहण करता है वैसा ही उसकी तासीर अपना प्रभाव डालती है। गर्म चीज की तासीर गर्म और ठंडी चीज की तासीर ठंडी होती है। महापुरुषों ने सोच सोच कर यह तजुर्बा किया है कि सकामता से जो काम किया जाता है उसमें इंसान को सुख नहीं मिलता, अर्थात जो स्वार्थी भाव से सेवा कार्य करता है उसके मन को खुशी नहीं मिलती। ठीक इसके विपरीत निष्काम कर्म करने से कुदरती तौर पर खुशी और आनंद मिलता है। जो भी गुरमुख निस्वार्थ भाव से परमार्थी भाव से सेवा कार्य करता है उसका मन हमेशा प्रफुल्लित रहता है। इसीलिए गुरमुख सेवक सदा निष्काम सेवा की इच्छा रखे। यह खुशियां प्रदान करने वाली है। श्री आनंदपुर दरबार में सेवा के भंडार हमेशा खुले हुए हैं। निष्काम सेवा करते नित्य सच्ची खुशी और सच्चा आनंद प्राप्त करें। जीवन को सत्पुरुषों की सेवा में लगाकर अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करें। आज खुशी का दिन है। श्री मंदिर जी की नींव का मुहूर्त हो गया है। आप सब गुरमुख जन इस सेवा में अधिकाधिक भाग लेकर अपने जन्म को सकारत करें। इस प्रकार पंचम महाप्रभु जी ने खुशहाली के वचन फरमाते हुए अन्य आश्रमों की ओर प्रस्थान किया। महाप्रभु जी गुना जिले के अमर निवास में वर्ष में 1-2 बार अवश्य ही आकर ठहरते। अतः इसके निर्माण के मध्य एक बार रात्रि श्री दर्शनों के समय महात्मा अनंत योगानंद जी सत्संग प्रवचनों में एक प्रसंग सुनाते हुए कहने लगे, पाकिस्तान में रहने वाले एक गुरमुख भक्त जी का अपना व्यवसाय है। उनकी वहाँ कपड़े की दुकान है। वह प्रतिदिन नित्य नियम से दुकान पर काम आरंभ करने से पहले श्री आरती पूजा किया करते। जब तक श्री आरती पूजा न हो जाए तब तक किसी ग्राहक को सामान नहीं बेचते। उनका ऐसा नियम कई वर्षों से चला आ रहा था। अपने इसी नियम अनुसार उन्होंने एक दिन दुकान खोली। श्री आरती पूजा करने को तत्पर हुए। दीप जलाया। हाथ में दीप की थाली लिए श्री आरती पूजा शुरू करने ही लगे थे कि उनके पुत्र ने आकर बताया कि बाहर एक ग्राहक खड़ा है जो कि काफी माल खरीदना चाहता है। श्री आरती पूजा अभी आरंभ नहीं हुई थी, इसलिए उसने पिताजी से कहा कि पहले ग्राहक को सौदा दे दिया जाए, उसके पश्चात श्री आरती कर लेंगे। लेकिन भक्त जी नहीं माने। श्री वचनों पर उनकी आस्था अडिग थी और तनिक भी न डगमगाई।
उन्होंने कहा कि उसे जाकर प्रेम से कह दो कि उसे आधा घंटा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी अथवा बाजार में अन्य किसी भी दुकान से सामान खरीद सकता है। पुत्र को यद्यपि अपने पिताजी की यह बात बिल्कुल नहीं जची, परंतु भक्त जी अपने निर्णय पर स्थिर रहे। ग्राहक आधा घंटा कहाँ रुकने वाला था, वह अगली दुकान की ओर बढ़ गया। अगले दिन जब भक्त जी ने दुकान खोली तो उसी ग्राहक को दुकान के बाहर खड़ा हुआ पाया। भक्त जी ने पूछा कि वह कैसे खड़ा है। उस ग्राहक ने बताया कि कल सारा बाजार घूम लेने पर भी उसे अपनी तसल्ली का कपड़ा नहीं मिला, इसलिए वह आज पुनः यहाँ आया है। भक्त जी ने कहा कि आधा घंटा प्रतीक्षा तो आज भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी श्री आरती पूजा करने के पश्चात ही मैं आपको कपड़ा दिखा पाऊंगा। वह ग्राहक सरलता से इंतजार करने के लिए मान गया और उनकी दुकान से काफी सामान खरीदकर ले गया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज द्वारा बनाए गए एक एक नियम में इतनी ताकत है कि जो भी इनकी दृढ़ता से पालन करता है और इन नियमों को प्राथमिकता देता है तो श्री सद्गुरुदेव जी महाराज उनके काम स्वयं करते हैं। उनके सभी कार्य स्वाभाविक रूप से संपन्न हो जाते हैं और गुरुमुख सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। श्री प्रभु जी ने उसी समय माइक लेकर श्री वचन किए। गुरुमुखों को इसलिए ही पांचों नियमों की सुदृढ़ता से पालना करने के लिए आदेश दिया जाता है। सबने इस प्रसंग को सुन ही लिया है, चाहे कोई देश में रहे चाहे विदेश में रहे। मन में पूर्ण आस्था रखकर नियमों की पालना अनिवार्य रूप से करते रहे, इसमें ही जीवात्मा का कल्याण निहित है। श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमिरण और ध्यान श्रद्धा सहित से वन करे निश्चय हो कल्याण। श्रद्धा सहित सेवन करे निश्चय हो कल्याण। हकीकत में गुरुमुखों महापुरुषों के जो ये वचन है कि 5 नियम निभाओ, साथ में 2 घंटे भजन अभ्यास पूरा करो, तो किसी भी गुरुमुख को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आ सकती। इसमें कई गुरुमुख श्री आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए 5 नियम और 2 घंटे भजन अभ्यास पूर्ण करते हैं, तो कई गुरुमुख रह जाते हैं। जो गुरुमुख पूरा करते हैं उनकी आत्मा में खुशहाली आ जाती है, उनके काम सहजे ही संपन्न हो जाते हैं। और जो गुरुमुख लेट लतीफ होते हैं, कहने का तात्पर्य आलसी होते हैं या फिर मन के माया के झकोले में आ जाते हैं और महापुरुषों की आज्ञा को शिरोधार्य नहीं करते, तो उनके काम भी देरी से पूर्ण होते हैं। हालांकि महापुरुष अपनी दयालुता से, कृपालुता से जीव को तकलीफ नहीं होने देते, किंतु जीव का भी ये कर्तव्य है कि महापुरुषों की आज्ञा में रहे। महापुरुषों को हमसे चाहिए क्या, वे तो देने के लिए बैठे हैं। गुरुमुखों, ये तो हमारा फर्ज है कि हमने लेना चाहिए, हम झोली फैलाएं। महापुरुष तो देते हैं, अगर हम झोली ही नहीं फैलाएंगे तो उसमें आएगा कैसे। अतः गुरुमुखों से निवेदन है कि अपने जीवन को अमली बनाएं। केवल सुनने मात्र से कार्य पूर्ण नहीं होंगे। जब महापुरुषों की आज्ञा को अपने जीवन के सांचे में ढालेंगे, महापुरुषों की आज्ञा को सत्य सत्कर मानेंगे, तो निश्चय ही कार्य संपन्न होंगे और साथ ही साथ महापुरुषों की भी प्रसन्नता प्राप्त होगी। क्योंकि महापुरुष आते ही जीवों के कल्याण के लिए हैं। उनका तो केवल एक ही मकसद होता है, किसी भी तरह से गुरुमुखों की भलाई करना, जीवों का उद्धार करना। अभी श्री पंचम महाप्रभु जी की श्री लीला को भी आपने सुना कि किस प्रकार महाप्रभु जी ने वचन फरमाए कि हमने सेवा के भंडार खोल दिए हैं। ये गुरुमुखों का काम है कि वो भंडार को अपने हृदय में बसाए,
तन मन धन से दरबार की निष्काम सेवा करे। उसमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब स्वार्थ आ जाता है तो वह सेवा नहीं कहलाती, वह तो व्यापार कहलाता है कि आपने कुछ दिया और उसके बदले में मैंने कुछ दिया। गुरुमुखों, निष्काम सेवा, महापुरुषों पर अडिग विश्वास, श्रद्धा और आस्था जीव को ऐसे स्थान पर ले जाती है जहाँ योगी तपस्वी ऋषि मुनि भी नहीं पहुँच पाते। अगर आप अपने मन को प्रसन्न रखना चाहते हो, अपने कार्य स्वतः ही संपन्न करवाना चाहते हो, तो महापुरुषों की आज्ञा सत्य सत्य कर जानो। जो 5 नियम और 2 घंटे भजन अभ्यास, उसे दृढ़ संकल्प के साथ पूरा करो। इसमें कभी भी कोई भी नागा नहीं आने दो, तो आप देखेंगे कि आपके चेहरे कैसे खुशी से खिल गए। जो कार्य अधूरे हैं वह संपन्न हो जाएंगे और गुरुमुख सदैव ही प्रसन्नचित्त रहकर महापुरुषों की रहमतों को प्राप्त करते रहेंगे और अपना जीवन सफल बनाएंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।